परे च न विजानति मयम्यथ यमामसे ये च तथ विजानाति तथो सम्मति मेधगा। ये जो गाथा भगवान ने कही कौसंबिक भिक्षुओं को संदर्भ लेकर, कौसंबिक भिक्षुओं के संदर्भ में जो गाथा कही, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है, ये वो देखने लायक है। परे च न विजानति मयम्यथ यमामसे। इस गाथा की जो शुरुआत के शब्द है, ये जो पहला शब्द है परे, परे का मतलब होता है पराया, जो मेरा नहीं है, जो अपना नहीं है। जरा ध्यान से समझना इस शब्द को। बुद्ध जो खुद ही सम्यक संबुद्ध है और दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, परे च न विजानति। दूसरे जो मेरे नहीं हो, परे है, पराई है। इस शब्दों को भली भांति समझना, इस शब्दों को भली प्रकार से समझना। भगवान जब अपने पुरानी राजधानी में गए थे, कपिलवस्तु गए थे, और उन्होंने वहां पहली बार भिक्षाटन किया, क्योंकि राजा ने आमंत्रित नहीं किया था। तो भिक्षा पात्र लेकर भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन को निकले। राजा को जब बात पता चली तो राजा दौड़ा दौड़ा भागा आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, ये कैसा दृश्य है, ये कैसी बेइज्जत है, जिसका बाप राजा हो और उसका पुत्र इस तरह से भिक्षा कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है, भिक्षाटन कर रहा है, भिक्षाचार कर रहा है। तो बुद्ध ने जो उत्तर दिया उसे भी समझना होगा। बुद्ध ने कहा, ये तो मेरी पुरानी परंपरा है, हम अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। तब तो और भी राजा खिन्न हो गया, दुखी हो गया। उसे लगा ये क्या बात हुई, मैं सांत्वना चाहता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं और ये उल्टे कोस रहे, ताने मार रहे हैं। तब बुद्ध ने बताया, मेरी जो परंपरा है, मेरी शुद्ध धन की परंपरा नहीं है। आज बुद्ध की परंपरा शुद्ध धन की परंपरा नहीं है, बुद्ध की परंपरा बुद्धों की परंपरा है। वो जो बुद्ध ने किया है वही बुद्ध करेंगे, वही परंपरा को आगे ले जाएंगे। तो बुद्ध जब कहते हैं परे, उसका मतलब कोई रिश्तेदार, खून के संबंधी नहीं। जो मेरे खून का रिश्तेदार नहीं है वो पराया है, ऐसा उनका कहना नहीं। परे का अर्थ जरा समझना, परे का मतलब जरा ढंग से समझना, ठीक ठीक समझना। परे च न विजानति, जो पराया है। अब यहां पे इस गाथा को हमने समझ रहा है। परे च न विजानति मयम्यथ यमामसे ये च तथ विजानाति ततो सम्मति मेधगा। दूसरे पराये नहीं जानते, वो अज्ञानी है, वो जानते ही नहीं कि एक दिन मुझे मरना होगा, मृत्यु मेरे समीप आ रही है। और जो जानते हैं उनके सारे विवाद नष्ट हो जाते हैं, रुक जाते, थम जाते, ठहर जाते, शांत हो जाते हैं। ये गाथा है। कौसंबिक भिक्षुओं की चर्चा विगत कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। कौसंबिक भिक्षु, अब भगवान उनको छोड़कर जंगल में 3 महीने रहे। पारिलेख हाथी ने उनकी सेवा की, और जो भगवान को चाहने वाले लोग थे, भगवान की बातों को मानने वाले लोग थे,
उनको भी यूं हुआ कि भगवान के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, काफी अरसा हो गया है। और फिर भिक्षु भी वर्षावाप समाप्ति होने के बाद, वर्षावाप समाप्त हो जाए तो भगवान को वंदना करने के लिए आते थे। ऐसे अनेक दिशाओं से, दूर दूर से, दूर दराज से 500 भिक्षु आए आनंद के पास। विशाखा, मेघारमाता, अनाथ पिंडक भी गए। वो खुद भी जा सकते थे, लेकिन आनंद सेवक था तो आनंद के पास गुहार लगाए कि हमें उनके दर्शन जाना ही। 500 भिक्षु ने कहा। और विशाखा माता, अनाथ पिंडक ने कहा कि भगवान के उपदेश सुने बहुत दिन हो गए, बड़ी याद आ रही है। तो ये 500 भिक्षुओं को लेकर आनंद गए, भगवान के दर्शन कराए, भगवान से ये कुशल क्षेम पूछते हैं, उनको वंदन करते हैं और भगवान बताते हैं यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पारिलेयक ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है और कोई कसर नहीं छोड़ी है, खान पान में नहीं, न सेवा में। उसने बहुत बढ़िया तरह से मेरी सेवा की है। और क्या होने वाला है, जिसकी संगत में मैं था वो संगत अच्छी थी, वैसा नहीं था। परिलेयक के साथ में रहा 3 महीने तक, वर्षावास काल तक। मुझे कोई भी कठिनाई परेशानी नहीं हुई, मेरा तो ध्यान बढ़िया हुआ। और उनके सामने भगवान ने 3 गाथाएं कही। इनको चिंता थी भगवान कैसे रहे होंगे जंगल में, निर्जन जंगल, वहां पे कोई सेवा के लिए नहीं था। आनंद भी श्रावस्ती में थे, कोई उनका सेवक साथ में नहीं था, कोई इंसान उनके साथ नहीं था। वो जंगल में रहे पशुओं के साथ, वो जंगल में रहे हिंस पशुओं के साथ, और जंगली हाथी सेवा करता रहा। तब सभी भिक्षुओं को सांत्वना दी और उनको कहा कि मेरी अच्छी कटी यहां पर, मेरे अच्छा समय बीता, मैंने ये जो वर्षावास से भली प्रकार से बिताया, कोई खास परेशानी नहीं हुई, आनंद के साथ बिताया। और ये 3 गाथा है कि बुद्ध कहते हैं यदि किसी को साथ चलने के लिए कोई साधु विहारी धैर्य संपन्न बुद्धिमान साथी मिल जाए तो वह सारे परेशानियों को ताक पर रखकर प्रसन्नवद स्मृतिमान होकर उसके संग विचरण करे, ध्यान करे, स्मृतिमान बना रहे। ये भगवान के शब्द पहली गाथा उन्होंने की। यदि कोई साधु विहारी धैर्य संपन्न अच्छा आदमी अगर तुम्हारे साथ रहे, मिले, बुद्धिमान साथी मिल जाए तो छोटी मोटी परेशानियों को भूल जाना चाहिए। ये जो भौतिक संपन्नता है वो रहे न रहे, आदमी अच्छा होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात बुद्ध ने की। तुम जिसके साथ रहते वो अगर आदमी धैर्यवान है, बुद्धिमान है, साधु विहारी अच्छे से विहार करने वाला है, तो छोटी मोटी परेशानी आ जाते उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत आदमी मिल जाए और बुद्धिमान न हो, कलहवादी हो, अज्ञानी हो, तो ऐसे को त्याग देना चाहिए। ऐसे बुद्धिहीन आदमी को त्याग कर अकेले विचरण करना चाहिए। जैसे हाथी अकेला विचरण करता है जंगल में, सारे झुंड को छोड़कर अकेला भी रहता है। झुंड के साथ रहने वाले साथ हाथी भी होते हैं, संग साथ करने वाले भी हाथी होते, और वो संग साथ छोड़कर अकेला रहने वाला हाथी भी होता है। तो बुद्ध ने कहा कि अगर आदमी साथ में रहने वाला सहचारी अगर धर्मवान है, धैर्यवान है, बुद्धिवान है, तो छोटी मोटी परेशानियों को भूलकर एक साथ ध्यान करना चाहिए, स्मृतिवान बने रहना चाहिए। उस समय का अच्छी तरह से फायदा लेना चाहिए। भगवान वहां गए थे ध्यान करने के लिए और उन्हें अच्छा साथी मिला, वो
परिले एक हाथी उनका साथी बना। तो बुद्ध ने कहा ऐसा अगर आदमी मिल जाए, मित्र मिल जाए, सहचारी मिल जाए, तो छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, कोई ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भोजन कम ज्यादा है, उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा आदमी न मिले, भोजन सारा कुछ मिले, तुम्हें बढ़िया रहने की व्यवस्था हो, पंचतारिका जैसे निवास हो तुम्हारा, और आदमी गलत हो, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारा ध्यान नहीं हो पाएगा। बात समझो। आदमी, जिस आदमी के साथ हम रहते हैं, ऐसे आदमी, अच्छे आदमी खोजो। तुम साधन को खोज रहे हो, तुम्हें सुख नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, उनके साथ रहकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। बुद्धिमान लोगों के साथ रहोगे, धैर्यवान लोगों के साथ रहोगे, तुम्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, आलीशान बंगला है, हवेली है, उसमें बड़ा अच्छा बिस्तर बिछा हुआ है, भोजन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन तुम उसको खाओगे नहीं। बिस्तर है लेकिन तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि संगत अच्छी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ रहे, तुम उसका उपभोग तभी ले पाओगे जब तुम्हारा चित्त शांत है, स्थिर है, तुम बुद्धिमान हो, स्मृतिमान हो। लेकिन कोई अगर तुम्हारा चैन छीन ले, तो तुम कैसे भला उस भौतिक चीजों की, वस्तुओं की तुम याद रखोगे? तुम्हें वो भौतिक चीजें, वो सारी संपन्नता, सुख न दे पाएगी अगर तुम्हारा चित्त अस्थिर है। लेकिन तुम्हारा चित्त अगर स्थिर है, तुम्हारे साथ जो डोलता है, उठता बैठता है, सहचारी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, अगर कोई अपना कहने के लिए बुद्धिमान मिल जाए, तो तुम्हें गरीबी में अमीरी, फकीरी में भी अमीरी महसूस हो जाएगी। अमीरी, वो अमीरी किस काम की जो तुम्हें सुख न दे सके, उल्टा तुम्हें दुख दे, तुम्हें भय दे, तुम्हें पीड़ा दे, परेशानी दे, और तुम वहीं चक्कर में लगे हो। तुम अपना सुख नहीं देख रहे हो, तुम धन देख रहे हो। धन में भी सुख अगर होता, तो ये सारे जो धनवान लोग हैं वो दुखी नहीं होते। धन साधन है, लक्ष्य नहीं है, और तुमने उसको लक्ष्य मान लिया, चूक गए। तो बुद्ध कहते हैं साधन कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको भूल जाना चाहिए। अगर आदमी अच्छा मिले तो आदमी को खोजना। मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, किसके साथ तुम रहते हो यह बड़ा मायने रखता है। बुद्ध ने कहा है असेवनाच बालान, मूर्खों की संगति कतः ना करो, पंडितों की संगति करो, पंडितानंच सेवना। यही मतलब होता है इसका। अगर पंडित जन, बुद्धिवान अगर तुम्हें मिल जाए तो उनका फायदा ले लो। तुम भी स्मृतिवान रहकर ध्यान करो एक साथ, जो करने योग्य है। और करने योग्य है भी क्या ध्यान के सिवा? जो मनुष्य जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो उचित करने योग्य है, वो ध्यान के सिवा और कुछ नहीं। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा आदमी अगर मिले तो तुम ध्यान करो। स्मृतिवान, धैर्यवान अगर साथी मिल जाए, सारी परेशानियों को ताक पर रख देना और प्रसन्न चित्त और स्मृतिमान होकर संग साथ करना, विचरण करना, उसकी जो तुम्हें कंपनी मिली है, उसका जो संग साथ मिला है, उसका पूरा पूरा फायदा ले लेना। अगर ऐसा आदमी न मिले, जैसे हारा हुआ राजा अकेला निकल जाता है, जैसे हाथी अकेला झुंड से छोड़कर झुंड से अकेला हो जाता है और जंगल में अकेला विहार करता है, उसी तरह से आदमी अकेला रहे लेकिन अपना ध्यान न छोड़े। मूर्ख अगर तुम्हें मिल जाए तो अकेला रहना उचित है। बुद्ध कह रहे, बार बार ये शब्द दोहरा है। अगर मूर्ख मिल जाता है उसकी संगति ना करो, अकेले रहो। एक संचर्यं सह्यो नथी बाले सहायता, बुद्ध कह रहे हैं। एक चर्यं सह्यो, अकेले चलना उचित हो जाएगा। नथी बाले सहायता, अनासक्त होकर
विचरण करना चाहिए, अकेले विचरण करना चाहिए अगर मूर्ख मिले तो। ये 3 गाथाएं उनके सामने रखी, ये भी प्रसन्न थे। सारे भिक्षु ने सुना, बड़े ध्यान से सुना बुद्ध क्या कह रहे, एक एक शब्द बड़े ध्यान से। ये 3 छोटी छोटी गाथाएं के बड़े अर्थपूर्ण गाथा, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा, उनको सुनकर उनका चित्त शीतल हुआ, शांत हुआ, वो सारे अनंत हो गए। 500 भिक्षु जो भगवान के चरण वंदना करने आए थे दूर दराज से, वर्षावास समाप्ति के 5, वो सारे के सारे अनंत हो गए। इतनी बड़ी क्रांति घटित हुई। फिर आनंद ने और एक सूचना दी, भगवान आप श्रावस्ती से जाकर बहुत समय हुआ है, और वहां श्रावस्ती की कुल आबादी 7 करोड़ थी, और 7 करोड़ में से 5 करोड़ अर्य श्रावक है। कोई पद प्राप्त है, फल प्राप्त है, और विशाखा माता है, अनाथ पिंड के, ये सभी आपकी याद कर रहे हैं। यह सूचना दी। जो आदमी धर्म को जान लेता है तो अपने शास्त्र को भूलता नहीं, उसकी कमी खलती है। और ये श्रावस्ती में ही अनाथ पिंडक विशाखा मिगार माता ने संदेश भेजा था कि बताए भगवान को, हम उनकी दर्शन की राह देख रहे हैं, उनके दर्शन के प्यासे हैं। तो इनको उपदेश देने के पश्चात, इनके भीतर का दीपक जलाने के पश्चात, जो करनीय था वो कर चुकने के पश्चात आनंद ने ये सूचना दी। जैसे आनंद के शब्द सुने, भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो निकलते हैं। आनंद से कहा कि उठाओ भिक्षा पात्र और उठाओ अपना चीवर, पहनो अपने चीवर, उठाओ भिक्षा पत्र, चलते हैं श्रावस्ती की ओर। वो चलने लगे। जैसे वो बाहर निकलने को थे तो हाथी बीच रास्ते में आ गया। ये सारे परेशान हो गए, सारे भिक्षु परेशान हो गए, आनंद भी परेशान हुआ। कहा कि क्या माजरा है, जाने क्यों नहीं दे रहा है, रहा इस तरह से रोक रहा है। अब ये इतना लंबा सहवास रहा बुद्ध के साथ, एक एक दिन जो पुण्य का रहा उसकी आदत सी हो गई। तुम किसी अच्छे आदमी के साथ रहो और उसकी तुम्हें आदत हो जाए, तुम उसका विग्रह, उससे दूर जाना तुम्हें पसंद न होगा। वो अगर दूर जाने लगा तो तुम्हें ये खलेगी बात, तुम्हें दुख होगा। तो यही कारण था। वो जो हाथी था, जंगली हाथी, बुद्ध जब जाने लगे अपने सारे शिष्यों के साथ, आनंद के साथ, तो बीच रास्ते में खड़ा हो गया कि मुझे कुछ आपसे कहना है। आनंद ने भगवान से पूछा, ये क्या माजरा है भगवान, ये हाथी बीच में, इतना विशाल का हाथी। तो भगवान ने कहा कि बात कुछ और नहीं है, इतनी मेरी सेवा की, आप लोग आए, आपकी सेवा कुछ कर नहीं पाए, तो ये अंतिम भोजन देना चाहता है, वो सेवा करना चाहते हैं आप सभी की। तो रास्ते में से वापस आए जहां पर भगवान विराजमान थे 3 महीने तक, वहां पर वापस आए और उसने बड़ी श्रद्धा से भोजन, फल, कटहल, केले और नाना प्रकार के फल वहां पर भिक्षुओं को समर्पित किए। उन 500 भिक्षुओं के साथ भगवान और आनंद, उनका भोजन होने के बाद भी वो समाप्त नहीं, इतने सारे फल वो लेकर आया था हाथी। बड़ी श्रद्धा से उसने खिलाया और ये सारे भोजन करने के पश्चात ये बड़े गदगद हुआ हाथी कि मेरा जो दान है सभी ने स्वीकार किया, इतने सारे अनंत भिक्षु और भगवान स्वयं, और मैं उनको ये भोजन दान दे पाया, मैं अपनी श्रद्धा से उनको जो दे पाया, मेरा ये सौभाग्य है। और वो गदगद हुआ, भोजन आदि हुआ, फिर भगवान निकले। फिर दूसरी बार भी ये हाथी फिर आड़े आया, फिर उसने रास्ता रोक लिया। अब तो बात सब ठीक थी,
उसे जो भोजन दान देना था, जो सेवा करनी थी हम सबकी, तो वो तो कर ली, अब किस कारण? अब कह रहा है कि भगवान आनंद पूछ रहे, भगवान ये क्या बात है? तब भगवान से आनंद कहते कि नहीं, अब आप सब रुको, ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। फिर दर्शन के लिए भगवान गए और भगवान के दर्शन उसने लिए। कहा कि आपके साथ जो ये समय बिताया मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है, आपके दर्शन का मैं प्यासा, आपके कारण मुझे इतना बड़ा पुण्य करने का मौका मिला। तो वो अपना ऋण चुकाना चाहता था कि इतना बड़ा अवसर मिला है। उस परिलेख के संदर्भ में भगवान ने जो शब्द किए थे वो भी अनूठे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सेवा परिलेख ने की जो साधारण बात नहीं है, और भगवान का जो संग साथ मिला वो भी साधारण नहीं। तो फिर अकेले में भगवान के दर्शन किए और फिर भगवान फिर निकले, पुनः निकले। अब तीसरी बार आए तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, अब बस हो गया, अब तुझे वो सहन करना पड़ेगा। वो जो विग्रह है अब तुझे ये सहन करना पड़ेगा। भगवान की बातें सुनकर इसने फिर कुछ नहीं कहा। वो आते रहा पीछे पीछे, लेकिन भगवान ने रोक दिया कि बस हो गया, अब इसके सामने जाना तेरा खतरनाक है। आगे बस्ती है, लोग देखेंगे और तुझे मार डालेंगे, तू यहीं पर रुक जा। भगवान के आदेश का वो पालन करने लगा। भगवान के आदेश का वो पालन करता रहा। भगवान ने कहा कि बस, तो वही खड़ा हो गया और भगवान को ताकते रहा। जब तक नजरों से ओझल न हो जाए तब तक भगवान को देखता रहा। और जैसे ही भगवान ओझल हो गए, आंखों से दूर हो गए, इसे बड़ा दुख हुआ। भगवान का जो विग्रह था वो सहन नहीं कर पाया। वो चाहता था कि हमेशा भगवान को देखता रहे। इतना अवसर मिला, पशु जीवन में भी आने के पश्चात मनुष्य से भी बड़ा अवसर उसे मिला, भगवान की सेवा करने का मौका मिला। वो बड़ा गदगद था। अब उसके पास जीने का कोई दूसरा कारण नहीं था। इतना बड़ा पुण्य मिल गया, अब ये बचा हुआ जीवन ऐसे जीकर क्या मतलब है? भगवान के लिए सारा जीवन समर्पित, और भगवान को देखता रहा। भगवान ओझल हो गए तो उसका सीना फट गया और वो वहीं पे मर गया। मरकर वो सुगति को प्राप्त हो गया। देखना, समझना, ये आम बात नहीं। पूरे वर्षावास तक उसने भोजन खिलाया, उसने सेवा की भगवान की। ये कोई आम घटना नहीं है। और ऐसे आदमी की सुगति नहीं होगी, ऐसे जीव की अगर सुगति नहीं होगी तो और किसकी होगी? इतना मान पुण्य उसने किया था, वो सुगति को प्राप्त हुआ। हाथी सुगति को प्राप्त हुआ। और फिर ये सारे लोग, ये सारे भिक्षु 500 भगवान के साथ वापस लौट आए श्रावस्ती। श्रावस्ती में आए, बड़े लंबे समय के बाद श्रावस्ती आए थे, क्योंकि वर्षावास पूरा बीत गया। कौसंबिक भिक्षुओं के पास जाने के पश्चात बुद्ध चले गए जंगल, और जंगल से फिर अब लौट रहे। सारे लोग हर्षित थे। उस दिन सारे लोगों ने छुट्टियां मनाई। भगवान के आगमन में सारे लोग हर्षित थे। सारे भिक्षु और सारे नगरवासी, श्रावस्ती के वासी जो है, बड़े आनंद उत्सव मना रहे थे। उस दिन भगवान का आगमन हुआ। और इधर कौसंबिक भिक्षुओं को भी ये ज्ञात हुआ कि भगवान अब श्रावस्ती में है। तो उन्होंने भी सोचा, क्योंकि लोगों ने, कौसंबिक जो उपासक थे उन लोगों ने जिद पकड़ ली थी, अड़ गए थे वो, जब तक भगवान से माफी न मांगो तुम्हें यहां पर दाना पानी नहीं मिलेगा, तुम्हारी ना कोई सेवा करेगा, न तुम्हें कोई पूछेगा। ये बड़ी
कठिन बात हो गई। ये कठिनाई का मौसम था, कठिनाई का समय था, कठिनाई का दौर था। तो उन भिक्षुओं ने जैसे जाना, जैसे समझा, जैसे उन्हें पता चला कि भगवान वापस आ चुके हैं श्रावस्ती, तो वो निकल पड़े भगवान के दर्शन। अब भगवान का जंगल जाना, सारे जम्बूद्वीप में ये बात फैल गई थी, किसी से छुपी नहीं थी। और क्यों, क्या कारण था, ये भी बात सबको पता थी। ये कौसंबी भिक्षु आपस में लड़े झगड़े और भगवान ने समझाया तो माने नहीं, इसलिए भगवान खिन्न होके, दुखी होके चले गए जंगल में ध्यान करने के लिए। ये सारे लोगों को बात मालूम थी, पता थी। और फिर पता चला कि ये सारे ही भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं, सूचना मिली। राजा प्रसेनजीत, कौशल, नरेश, राजा प्रसेनजीत भगवान के सम्मुख जाकर कहता है, भगवान, मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में ऐसे दुष्ट भिक्षु आए जो झगड़ा फिसाद करते हैं। भिक्षुओं ने जरा ध्यान देना इन शब्दों पर, यह बड़ी अनूठी कहानी है और बड़े सीख लेने लायक है। भिक्षुओं को प्रसेनजीत कह रहे हैं कि मैं उन भिक्षुओं को अपने राज्य में लेना नहीं चाहूंगा। तो भगवान ने प्रसेनजीत से कहा कि ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। वो सारे सीलवान है, ऐसा नहीं कि सील को जानते नहीं, सीलवान है, लेकिन आपस में इतना विवाद हुआ कि मेरे शब्द उनके कानों तक गए नहीं। वैसे वो सीलवान है, ऐसे कोई ज्यादा दृष्ट है, ज्यादा प्रमादी है, ऐसी बात नहीं। वो एक दौर चला था, वो एक निंद्रा का एक समय था, निंद्रा उन पर थी। अन्यथा ये भिक्षु अच्छे हैं, बुद्ध ने स्वयं प्रमाणित किया। बुद्ध ने स्वयं राजा से कहा, महाराज ऐसी बात नहीं कि वो सीलवान नहीं, वो सीलवान है, लेकिन उतने समय के लिए आपस में कलह इतना बढ़ गया, आपस में इतना विवाद हुआ, वो विवाद ही देखते रहे, दूसरी चीजें उनको दिखाई नहीं दी, और इसलिए उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी। आने दो उन्हें, कहा कि जैसे आपकी मर्जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अब उन भिक्षुओं को अपने देश में नहीं लेना था, उसने अपना मन बनाया था, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करता। ये बुद्ध का शासन है, और जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, कुछ करने से पहले, बड़ा ठोस निर्णय लेने से पहले, उस परंपरा में जो परंपरा चल रही है, वो कोई निर्णय लेने से पहले बुद्ध से सलाह मशवरा करने से नहीं चूकता। बुद्ध से जब तक सलाह मशवरा न हो, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। यद्यपि चित्त ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उन भिक्षुओं को भीतर न ले, अपने राज्य में न ले, तो बुद्ध ने समझा ऐसी बात नहीं, आने दो ने। तो कहा कि जैसी आपकी इच्छा भगवान, आने दिया। फिर ये बात अनाथ पिंडक को भी मालूम हुई। अनाथ पिंडक के यहां वास कर रहे थे भगवान, अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में, जो अनाथ पिंडक ने बनाया था 54 करोड़ की लागत से जेतवन महाविहार बनवाया था और दान दिया था अनाथ पिंडक ने। अनाथ पिंडक का जेतवनाराम ऐसी उसकी ख्याति थी, जहां पर 19 वर्षवास भगवान ने बिताया, वहां पर रह रहे थे। तो अनाथ पिंडक दौड़े दौड़े आए, भगवान से कहने लगा, भगवान मैं नहीं चाहूंगा कि ये अपने इस पवित्र जेतवन में आए। क्यों भला? जो 2-2 हजार भिक्षुओं को भोजन निरंतर खिलाते थे, भिक्षु की सेवा करते थे, संघ के प्रति इतना आदर सत्कार होने के बाद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे, क्या बात है? आदमी के नाम से उसकी पहचान नहीं होती, तुम कौन हो इससे कोई पहचान नहीं होती, ये कोई मायने नहीं रखता। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें श्रेष्ठ और कनिष्ठ बताते। यहां ये सीख लेनी जरूरी है। तुमने यद्यपि व्रत धारण किया, धारण तो किया, लेकिन उसको निभा रहे हो कि नहीं? भगवान को दुख दिया। अरे जो तुम्हारे गुरु है,
जो तुम्हारे माता पिता सब कुछ है, उनको परेशान किया तुमने, उनकी बातें नहीं मानी, ये बात किसी को हर्जा नहीं, किसी को बात जची नहीं है। तो अनाथ पिंडक तक भगवान के पास आकर कहने लगे, मैं नहीं चाहूंगा कि ये सारे भिक्षु यहां पर आए। तो भगवान ने अनाथ पिंडक को भी समझा कि बात ऐसी नहीं, दरअसल बात ऐसी है, वो शीलवान है, लेकिन उनसे हो गई चूक। अगर वो आकर क्षमा प्रार्थना करते हैं और सुधरते तो सुधरने देना चाहिए। अगर कोई आदमी बिगड़ा हुआ है और बिगड़ा है कह के अगर उससे अगर दूरी बनाए रखे और उसको सुधरने का मौका न दे, खास तौर पर तब जब वो सुधरना चाहे। अब तो ये सुधरना चाहते थे, ये आ ही रहे थे भगवान के दर्शन की माफ कर दे बुद्धू ने, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के लिए वो आ रहे थे, वो सुधरने के लिए राजी थे। तो उनको मौका देना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा कि उनको मौका देना जरूरी है, वो शीलवान है। तो अनाथ पिंडक ने कहा कि भगवान जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपकी इच्छा। ये समझना जोरो, ये सेठ है, ये मालिक है, और जो प्रसेनजीत है इतना बड़ा साम्राज्य का वो महाराज है, सम्राट है। इनको कुछ करना था, इनके मन में कुछ विचार जागा था, लेकिन बुद्ध से सलाह मशवरा की। यह बुद्ध का शासन है, हम बुद्ध के निर्देशों पर, उनके मार्गदर्शन पर, उनके आदेश पर चलते हैं। उनके बिना इस धर्म का एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात समझ लो। जो जो बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहते हैं वो बुद्ध के मार्ग पर ही चले। बुद्ध ने जो बताया उसी मार्ग पर चले। तुम अपना बीच में कुछ मत डाल देना। अगर तुम अपना विचार डालने लग जाओगे, तुम्हें कुछ विचार तुम्हारे मन में आते और तुम वैसे आचरण करने लगोगे, ऐसा ही तुम निर्णय लेने लगोगे, तो गलत हो जाएगा, चूक जाएगा। तुम ही नहीं तो शासन भी। तुम्हारी तो बात ही नहीं है, तुम्हें तो परेशानी होगी, लेकिन शासन तक को निंदा सहन करनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, तुम अपने हाथ से कुछ जोड़ना मत। तुम्हें अगर पता नहीं है तो बुद्ध वाणी को समझो, जानो। बुद्ध गए, बुद्ध को जाकर आज 2568 साल हो गए। बुद्ध को जाने के पश्चात इतने साल हो गए, लेकिन बुद्ध हमसे दूर नहीं। बुद्ध है, बुद्ध हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ है। बुद्ध उनकी शिक्षाओं में है, बुद्ध उनके विनय में है। बुद्ध ने जो विनय बताया, बुद्ध ने जो धम्म बताया, उस धम्म में और विनय में बुद्ध हमारे साथ है सदैव। और जब भी तुम्हें दिक्कत मालूम पड़े किसी चीज को समझने के लिए, तो बुद्ध की ओर देखना। बुद्ध की ओर देखना मतलब धर्म की ओर देखना और उनके विनय की ओर तपना, और वही करना जो विनय और धर्म में लिखित है। जो बुद्ध ने इंगित इशारा किया है धर्म और विनय में, वही उतना ही आचरण करना तुम्हारी भलाई के लिए, अन्यथा दुर्गति हो जाएगी, अन्यथा विनाश हो जाएगा। विनाश से अगर बचना है तो बुद्ध को हमको भूलना नहीं है। बुद्ध के नाम पर हम जी रहे हैं, तो बुद्ध को छोड़कर कैसे जिया जाएगा? जीना मुश्किल है, बुद्ध को छोड़कर हम कैसे जी नहीं सकते। अब बुद्ध हमारे साथ नहीं, तो उनकी वाणी, उनका धर्म और उनका विनय हमारे पास है, तो उसी से हम मार्गदर्शन पा सकते हैं। भगवान हमारे इर्द गिर्द नहीं है, ये बात ही गलत है। हमारे साथ है, संग साथ उनका चल रहा है। तो भगवान ने दोनों को समझाया और मानना ही पड़ेगा। गुरु के सामने कुछ नहीं है। गुरु के सामने ना तो धनवान आदमी है, ना राजा है, ना कोई और। गुरु जैसा बताएगा वैसा करेगा, वही शिष्य है, अन्यथा पराया है। जो बुद्ध ने कहा परिचन विजानति, वही शिष्य है जो गुरु की बात मानता है। यद्यपि वो तुम बलवान हो, बलशाली हो, यद्यपि तुम सम्राट हो, राजा हो, धनवान हो, व्यापारी हो, इतने बड़े तुम व्यापारी होंगे, तुम राजा होंगे, लेकिन अगर तुम्हें शिष्य बनना है तो गुरु की बात माननी पड़ेगी। बुद्ध ने बताया, भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, उनको आने दो। तो आए, रुके, श्रावस्ती में आए, रुके, लेकिन और जो अन्य भिक्षु वहां पर थे उनके साथ में उनका
उठना बैठना नहीं, तो उनको अलग, उनकी सारी व्यवस्था थी वो अलग करवाए। जो दूसरे भिक्षु थे उनके साथ में उनकी कुटिया नहीं थी, उनको रहने के लिए आवास वहां पर नहीं दिया था, उनके लिए आवास अलग था, बिल्कुल मालूम पता चले। अब ये परेशान हुए देखकर ये सारी दुर्दशा, हमारी कोई कीमत ही नहीं रही यहां पे, हमें तो अलग खड़ा कर दिया, हमें तो अलग कतार में बिठा दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, पृथक कर दिया, छाट दिया। फिर लोग आते, देखते, ताने मारते हैं, चुप चुप के देखते, जैसे कोई दोषी हो, पापी हो। तो श्रावस्ती के लोग आते और एक दूसरे को कहते कि देखो देखो देखो, वो ऐसी उंगलियां करके उनको बताते, यही है वो भगवान को परेशान करने वाले, यही है वो विवादवादी, यही है झगड़ालू भिक्षु। उनका मन न लगता। एक तो उनको अलग निकाल के रखा, अलग कतार में बिठा दिया, दूसरा लोग आते जाते जो भिक्षु वहां पर थे वो भी कहने लगे यही है सब, देखो ना जरा। और लोग आते जाते तो वही उनको उंगली दिखाते, तो इनका जीना जैसे दुबर हो गया, मुश्किल हो गया। वो सारे देखकर सारी ये परिस्थिति भगवान के पास आए और भगवान को चरण वंदना करके कहने लगे ये भी क्या बात हुई है, हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता, बनते भगवान हमसे भूल हो गई, हमने जो किया हमें पश्चाताप हो रहा है, हमें क्षमा करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग हमें अब गाली दे रहे हैं, लोग हमें टोक रहे, कोस रहे। बुद्ध के चरणों में आकर वो सर झुका के कह रहे कि हमें क्षमा करें बुद्ध, भगवान हमसे गलती हो गई, हम चूक गए, आप हमें क्षमा करें। बिल्कुल सही कहा। अगर ये फिर कहते कि देखो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे, ताने मार रहे हैं, हमको बुरा भला कह रहे हैं, अगर ऐसा कहते तो फिर वो विवाद में पड़ जाते। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कि देखा जरूर, जो सत्य है उसको स्वीकार किया, लेकिन सत्य का कारण भी जानते थे, इसलिए जड़ों से निकालने के लिए बुद्ध के पास गए और उनकी चरण वंदना करके उनसे माफी मांगी, क्षमा याचना की कि भगवान हमें क्षमा कर दे आप। और तब भगवान ने यह गाथा कही, परे चन विजानति मयमति यमामसे ये चत्ते विजानाति ततो सम्मति में जगा। ये गाथा भगवान ने तब की। लोग ताने मारते थे, लोग दूर से देखकर उंगलियां उठाते थे उन पर। जब ये सब हुआ तो आकर भगवान से वो क्षमा याचना कर बैठे। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हें क्षमा तो मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने जो किया वो अनुचित किया। क्या अनुचित किया? जो करने योग्य नहीं था वो तुमने किया, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकते। अरे जिससे तुमने चीवर लिया है गुरु, वो तुम किनके साथ डोल रहे हो ये तुम्हें पता नहीं। जो गुरु, महागुरु बुद्ध की जैसे गुरु तुम्हें मिल जाए और तुम्हें उनकी कदर नहीं है। तुमने मुझसे दीक्षा ली है, तुम मुझसे प्रव्रजित हुए हो, तुम मेरे शिष्य बने हो और गुरु की बात नहीं मान रहे। और कौन समझाया है तुम्हें? खुद बुद्ध समझा रहे और तुम माने नहीं। इतना अनुचित कार्य किया। आम आदमी बोलता कहता अलग बात थी, मैं लेकिन स्वयं आया था वहां तक और तुमने माना नहीं, तुमने बहुत अनुचित किया। इस सारे लोगों ने कहा कि हाँ हमने अनुचित किया, बुद्ध हमें क्षमा करे, भगवान हमें क्षमा करे। अनुचित कार्य है। जो कोई भी तुम्हारा गुरु है और तुम्हारे पिता है और तुम पर वो अनुशासन करते, तुम्हें अच्छी बातें बताते, गुरु तुम्हारा भलाई का रास्ता दिखाता है तुम्हें, और ऐसे गुरु के प्रति तुम अगर आ भी कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनके प्रति आदर कम ना हो, उनके प्रति सत्कार की भावना कम ना हो, बिल्कुल उनके सामने तुम्हारी जबान न खुले, क्योंकि वो जो करेंगे वो तुम्हारे हित के लिए करेंगे।
तुम्हारे हित के लिए जो कहते हैं वो सुन लेना चाहिए। बौद्धों की यह परंपरा है, विशेष परंपरा है। जब गुरु बोलता है तो शिष्य शून्य होकर सुनता है, शून्य होता है। वो केवल लेता है गुरु की बातों को, वो अपनी बातों को नहीं थोपता। और जो आदमी थोपता है वो गुरु नहीं। गुरु समान भी अगर कोई हो, गुरु तो गुरु है, लेकिन गुरु समान भी कोई है, गुरु का बड़ा चेला, बड़ा शिष्य गुरु के समान होता है। अगर वो भी कुछ कहे तो उनकी बातों को काटना नहीं है। ये बुद्ध की परंपरा है, ये भिक्षु की परंपरा है। लेकिन इसका अभाव है भारत में। ये जो नए नए बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, नए नए बौद्ध बने, उनको ये बात पता ही नहीं है। वो विवाद करते, एक दूसरे से लड़ते हैं, दान के लिए, नाम के लिए, मुझे बात करने का मौका नहीं दे, इस छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, गुरु की किस तरह से सेवा की जाती, गुरु की इज्जत आबरू कहां पर, ये तो भूल ही गए। गुरु को उल्टा अगर तुम सवाल करो, उनको अपमानित करो, ये इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। अनुचित ही सारा व्यवहार। गुरु अगर तुम्हारे सामने है तो तुम सुनो उनको, तुम्हारी भलाई, सबकी भलाई उसी में है। और तब भगवान ने उन भिक्षुओं से ये गाथा की, परेचन विजानाति, पराय कहा बुद्ध ने, क्योंकि मानते नहीं है। तुमने बात ही नहीं मानी मेरी, तो मेरे कैसे हुए तुम? यहां पे खून के रिश्ते की बातें नहीं हो रही, अपने और पराय की बातें बुद्ध कैसे कह रहे? जो मानेगा, जो बुद्ध की बात मानेगा, जो गुरु की बात मानेगा, वो अपना, जो नहीं मानेगा वो पराय। सीधी सी बात है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम शाक्य कुलीन हो, तुम मेरे परिवार के लोग हो, तुम मेरे अपने हो, मेरे पराय हो, बिल्कुल नहीं। पराय और अपना शाक्य कुल से कोई संबंध नहीं है, राजा शुद्धोधन से कोई संबंध नहीं है। परे का मतलब होता है जो बुद्ध रास्ता बता रहे, उस रास्ते को जो छोड़ गया, अब वो रास्ते पर नहीं रहा, तो एक परिवार न बना, अपनापन न रहा उसमें। जो बुद्ध को मानता ही नहीं है, जो बुद्ध को जानता ही नहीं है, वो कैसे भला बुद्ध का होगा? बुद्ध को वही आदमी देख रहा है जो धर्म को देख रहा है, जो बुद्ध की बातों को मान रहे, बुद्ध की शिक्षा को मान रहे। बुद्ध तुम्हें चाहिए, लेकिन बुद्ध की शिक्षा नहीं चाहिए। तुमने बुद्ध को समझा ही नहीं। जहां बुद्ध है, जहां बुद्ध के उपदेश है, वहीं पर बुद्ध है। बुद्ध ने जो करने के लिए कहा हो तुम कर रहे हो, तुम बुद्ध की सेवा कर रहे हो, अन्यथा नहीं। ध्यान देना, बुद्ध ने समझा कि ये आचरण अनुचित है, उचित नहीं है, तुमने जो किया बहुत गलत किया। परेचन विजानाति, वो मेरा है ही नहीं। विजानाति, वो जानता ही नहीं है, वो पराया है मेरे लिए। जो सुनता नहीं है, जो विवाद में फंसा हुआ है, वो मेरा नहीं है, वो पराया है। परेचन विजानाति, वो जानता नहीं। मयमित्थ यमाम से, मृत्यु का भय हमेशा सदैव तुम्हारे पास रहे। भय नहीं, मृत्यु का भी कैसे भय हो सकता है? मृत्यु तो साक्षात है, मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो आनी है। मृत्यु का भय से तुम कैसे जियोगे? मृत्यु की आहट तुम्हें मिलती रहे, मृत्यु का ज्ञान हमेशा होता रहे। मैं मिथ्या यमाम से, एक बार एक दिन मुझे मरना है, यह हमेशा होश बना रहे, ध्यान रहे, तुम भूलना मत इस बात को। परे जन विजानति मय मिथ्य यमाम से, यच तत्व विजानाति तत्व सम्मति नेत्र। और ऐसे आदमी के सारे जो दुख है वैमनस्य से बने हुए, वैमनस्य के कारण, विवाद के कारण जो भी तुमने दुख बटोरे है, वो सब शांत हो जाएगी, शीतलता आ जाएगी उसमें। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, तुम समझना। ये जो कौसंबी भिक्षु की गाथा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है संघ को लंबी आयु देने के लिए, इस शासन को लंबी आयु देने के लिए इससे बड़ी सीख मिलती है। तो तुम अगर विनय के धारण करते हो, तुम अगर व्रत लेते हो, तुम अगर गुरु की कोई शिक्षा लेते हो, तो ध्यान रखना, गुरु का कभी अपमान मत करना, गुरु से कोई दूर मत जाना। जिसने अपमान किया वो बुद्ध का नहीं है। बुद्ध की जो बात नहीं मानता वो बुद्ध से दूर है, बुद्ध का पराया, अपना नहीं। और जो बुद्ध की बात मानता वही अपना है, चाहे वो किसी भी
प्रांत में पैदा हुआ, किसी भी परिवार में पैदा हुआ, किसी भी वर्ण का हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। बुद्ध की बातों को, बुद्ध के धर्म को देखे समझे जाने, अपनी मुक्ति कर ले। जो मानता है, जो जानता है, वही बुद्धिमान है, वही बुद्ध का अनुयायी है, वही बुद्ध का अपना है, अन्यथा नहीं। तुम्हें अगर बुद्ध के पास बैठना है, तुम्हें अगर बुद्ध का होना है, तो तुम्हें अपनी धारणाओं को त्यागना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर का जो क्रोध है, काम है, वासना, विकार है, उनको थोड़ा थोड़ा त्यागना पड़ेगा। तभी तुम बुद्ध के पास आ सकोगे, तभी तुम बुद्ध के अपने कहने के लायक हो जाओगे। बुद्ध तुम्हें तभी अपना कहेंगे जब तुम्हारे भीतर सील पुष्ट होगा, जब तुम्हारे भीतर समाधि होगी, तुम्हारे भीतर ज्ञान होगा, तुम स्मृतिवान रहोगे मृत्यु के प्रति, सत्य के प्रति, तभी तुम्हें अपना कहा जाएगा। इतना अच्छा जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, और इसकी सार्थकता को भूल कर अगर पेट के लिए और वासना के लिए जिए तो तुम जिए नहीं, तुम तो केवल मरते चले गए। तुम तो मरने को जीना कहते हो। जीना तो जीना है। तुम जो कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास स्मृति नहीं है, तुम्हारे पास सील नहीं है, तुम हर दिन मर रहे हो, तुम्हारे हाथ से कुछ खास घटित नहीं हो रहा, तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो दिनों दिन। लेकिन यही जीवन तुम जानकर कि मृत्यु है और तुमने पुण्य आरंभ कर दिया करना, तुम पुण्य को संचित करने लगे, तो ये तुम्हारा जीना हुआ। तुम होश में हो, तुम जी रहे हो, तो तुम्हें इस मनुष्य की योग्यता पता चलेगी, इस मनुष्य के होने का कारण मालूम होगा, और तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है। सभी लोग, जितने लोग आप उपदेश सुन रहे हो, इस घटना को दोहरा रहे हो, इस घटना को समझने का प्रयास कर रहे हो, इन सूत्रों को समझ रहे हो, ध्यान रखना, ये मौलिक जीवन मिला है। वाद विवाद में, दुश्मनी में इसे ऐसे बर्बाद मत करो, इसे ऐसे नष्ट मत करो, तुम्हें भी वो दुख देगा और औरों को भी दुख देगा। मृत्यु को समझकर सारे विवादों को, सारे झंझट को, सारे आपसी कलह को त्यागो और शीतल बनो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।